हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हो चुके हैं कि दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 नए मॉड्यूल अपलोड होने हैं और उसकी समय और शेड्यूल सब कुछ जारी हो चुका है, आदेश भी जारी हो चुका है। दोस्तों 15 अक्टूबर से आपका पहला कोर्स दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और विभिन्न राज्यों में यह कोर्स चल भी रहे हैं। दोस्तों, इस बार कोर्स में कुछ नई चीज़ की गई है। नई चीज़ ये की गई है कि जितने व्यक्ति कोर्स को करेंगे, आकलन के प्रश्नोत्तर खोलेंगे और आकलन के बहुत सारे प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं। जितनी बार आप रिव्यू करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नए प्रश्न ऐड होते जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन ही हैं, आकलन के 20 क्वेश्चन हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे और आप आकलन के प्रश्न खोलेंगे तो सभी के सभी 20 क्वेश्चन वही मैच करेंगे जो मैं लेकर आया हूं। क्योंकि जितने लोग करेंगे, जितनी बार आप रिव्यू करेंगे, उतनी बार कुछ ना कुछ प्रश्न बदल जाते हैं। कुछ प्रश्न तो कॉमन रहेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जो चेंज हो जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसा है कि इसके लिए प्रत्येक कोर्स के लगभग 50 प्रश्नों को डिज़ाइन किया गया है और वही 50 प्रश्न आपके रन करते रहेंगे। हर बार अलग अलग प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न कॉमन रहेंगे, कुछ प्रश्न आपके बदल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रशिक्षण लेंगे और आकलन के प्रश्न खोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ ये सारे के सारे 20 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो आपको यह प्रश्नोत्तरी सहायक सिद्ध होगी। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों कि पहले कोर्स में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो दोस्तों कुल मिला के 50 प्रश्न निहित हैं, छिपे हैं, और जितनी बार आप कोर्स को जितनी बार आप रिव्यू करेंगे, एक दो प्रश्न बदल जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम आपको उन 20 प्रश्नों को दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल हैं एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थिति, D एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसके विकल्प देख लीजिए। एक विकल्प हिडन है, बाकी 3 विकल्प यहाँ दिख रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा केंद्र, पालना घर, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण और ऊपर छिपा है आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर यह प्रश्न आप में आता है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। आप इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण लगाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ पठन और कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका जो विकल्प है कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कक्षा 3। कक्षा 3 में टिक करिएगा अगर आप में यह प्रश्न आता है तो। जैसा कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रश्न अलग रहेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूहों और विकलांग बच्चे शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसका विकल्प है बाल विकास शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका तीसरा विकल्प प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो विकल्प दिए गए हैं यह भी ऊपर नीचे रहेंगे और प्रश्न भी बदल सकते हैं। कुछ प्रश्न बदलते रहेंगे, हर व्यक्ति में कुछ अलग प्रश्न होंगे, तो उनका उत्तर आपको सोच करके देना होगा। फिर अगला है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पालना घर, बाल देखभाल केंद्र, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल केंद्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस प्रश्न का राइट आंसर है आंगनबाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, CBSE प्राथमिक स्तर पर के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अभिभावक, उत्कृष्ट शिक्षक, सामाजिक सोसाइटी या छात्रों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर उत्कृष्ट शिक्षक इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, केबीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के रूप में विकसित किया जाएगा। किस रूप में? मॉडल स्कूल, डेमो स्कूल, उद्देश्य स्कूल या नमूना स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मॉडल स्कूल। आप मॉडल स्कूल पर टिक लगाइएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ विकल्प हैं CED, ECCE, ECD, ECCD। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इसका राइट आंसर है ECCD। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है? FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, एक के साथ एक मिल पढ़ना पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देखिए यहाँ पर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड बी के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसमें विकल्प है दोस्तों, शिक्षा, शिक्षा के लक्ष्य, बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। पहला विकल्प छिपा था, पहला विकल्प ये है शिक्षा के लक्ष्य। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, मिशन मोड में तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2021 से 26, 2023 से 26, 2022 से 26, 2025 से 26। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2025 से 26 इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चे के सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, पढ़ना और लिखना, संज्ञानात्मक विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये आप लगाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLN मिशन 1 है, क्या है? राजकीय पहल, राष्ट्रीय पहल, सार्वजनिक पहल या स्कूली पहल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय पहल। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिखेगा, राष्ट्रीय का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मकता, स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प देखिए, नेशनल मिशन शिक्षा व एवं स्वास्थ्य, नेशनल मिशन परिवार कल्याण, नेशनल मिशन समाज कल्याण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन वहाँ नहीं दिख रहा था, ये है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त का निर्माण करना है। तो यहाँ राइट आंसर विकल्प देखिए पहले क्या है, सुनने और बोलने का कौशल, साक्षरता और संख्या ज्ञान, संगीत और नृत्य कौशल, ड्राइंग और कलर करने का कौशल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साक्षरता और संख्या ज्ञान। फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं या कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। इस ग्रेड 1, ग्रेड 5, ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, FLN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है,
क्या? पर्यावरण अवधारणाएं, कंप्यूटर संबंधी कौशल, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, रचनात्मक और सौंदर्य कौशल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, ये आपका सही है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, ईसीसी की अवधि है क्या? जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष की उम्र तक, 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ईसीसी की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, यह आपका राइट आंसर है। एनसीईआरटी देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, रचनात्मकता, समाजीकरण, संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। फिर आगे बढ़ते हैं, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। निरंतर चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना, केवल स्कूली शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, लेकिन आपको ये जान लीजिए कि जो है इस कोर्स के जो आकलन भाग है उसमें लगभग 50 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जिसमें से एक बार में 20 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। एक बार में 20 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। अगर आप दोबारा देखते हैं, रिव्यू करते हैं, तो कोई ना कोई प्रश्न उसमें से बदल जाते हैं। ऐसे ही जितने व्यक्ति देखेंगे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जो है चेंजेस रहेंगे। तो यह जरूरी नहीं कि ये 20 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेंगे, क्योंकि 50 में से 20 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं नहीं लाया हूँ उसे भी मैं ढूंढ के नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर प्रेषित करूँगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप देख सकें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।